प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आए हैं आपके पास हमेशा की तरह एक न्यू आइडिया लेकर। और ये आइडिया थोड़ा आज डिफरेंट है, थोड़ा ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं इस आइडिया के, लेकिन इस आइडिया के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब कि ये आइडिया एक बेसिक चीज़ है घर की, इसके बगैर तो आप मतलब क्या कहूँ मैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम जाके कनान भाई से बात करते हैं, जिनकी खुद का एक काम है शालमी मार्केट में। तो चलते हैं हम उनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपका इंटरव्यू कर सकें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये काम करते हुए इस फील्ड में कितनी देर होगी? मुझे तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। और आपकी ये प्रोडक्शन अपनी है? हाँ जी, ये खुद हम मैन्युफैक्चर खुद करते हैं। हमारे जितने भी ये ब्रांड्स हैं रजिस्टर्ड हैं हमारे। सही। तो आपका कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस फील्ड में आने के लिए वगैरह? इंटरेस्ट तो इस तरह से मेरे वालिद का ही काम था। तो बेसिकली मैं तो जॉब करता था PCSIR में एज ए साइंटिफिक ऑफिसर। तो वहाँ से चूँकि कुछ जो होते हैं, आपको पता है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को कभी पसंद नहीं आती। मतलब जिस तरह मुझे वहाँ पर कुछ माहौल इस तरह का लग रहा था जिसके अंदर कुछ करप्शन इस तरह की चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना काम किया जाए, कुछ हलाल रोज़ी कमा ली जाए बजाय के हराम कमाने की। तो इस वजह से फिर मैं इस तरफ आ गया। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना चाहिए, थोड़ी चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको पहले, इसको शुरू करने से पहले। तो अगर मैंने ये काम स्टार्ट करना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट से मैं ये काम स्टार्ट कर सकूँ? देखें जी, इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है आपका एक्सपीरियंस। और अगर एक्सपीरियंस भी ना हो आपके पास, ज़ाहिर है जब इंसान नया दाखिल होता है तो एक्सपीरियंस तो नहीं वो फौरी गेन कर सकता। तो किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास थोड़ी देर टाइम लगाकर उसको समझ लें थोड़ा सा काम को। इतना मुश्किल नहीं होता, कोई भी काम हो तो थोड़ा सा उसको समझ लें। और दूसरा ये कि जो सबसे अहम चीज़ है कि इंसान का जो है उस चीज़ के अंदर, उसको जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको, उसकी जो सबसे बेसिक चीज़ है कि उसकी जो टेक्निक है, यानी जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारी सिलाई मशीन है, इसको जब हम बनाते हैं इसकी पूरी जो इसमें पुर्जे होते हैं उनके जो इसकी जो फंक्शनिंग होती है मुकम्मल, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से बात कर रहा हूँ, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। आपको ख़ुद आपको उसकी फ़िटिंग आनी चाहिए, सिलाई मशीन को कैसे फ़िट किया जाता है और कैसे उसकी अगर रिपेयरिंग के लिए कोई आ जाती है तो रिपेयर कैसे करना है, मुकम्मल आपको उसका पता होना चाहिए। फिर आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जो भी काम शुरू करें उसमें सबसे बुनियादी चीज़ है कि आपको उसकी मुकम्मल हौन और उसकी मुकम्मल नॉलेज किस तरह से फंक्शन कैसे करें। तो अगर मैं ये काम सीखने के लिए चाहता हूँ तो कितना टाइम लग जाएगा मुझे मैक्सिमम ये काम सीखने के लिए? किस हवाले से पूछना चाह रहे हैं आप? आपने भी बताया ना कि मतलब कि फ़िटिंग वगैरह ये सब कुछ मुझे आना चाहिए। तो मैं किसी के पास जाता हूँ, जैसे कि आप बता रहे हो एक्सपीरियंस बंदे के पास, मैं जाके कहता हूँ मुझे ये काम सीखना है, तो कितना टाइम मुझे लगाना चाहिए ये काम सीखने में? देखिए, ये काम अगर आप शॉप कीपिंग के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सेल्स की एक्सपीरियंस चाहिए कि सेल्स कैसे करते हैं, ग्राहक को कैसे डील किया जाता है। और अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ये एक ब्रॉड फील्ड है, उसमें अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं तो उसमें दरअसल ये जो है हमारी लोकल इंडस्ट्री है और इसके अंदर कोई एक बंदा नहीं है, इसमें हज़ारों ख़ानदान इससे वाबस्ता हैं। जैसा इसकी जो सिर्फ ऊपर की बॉडी होती है, जिस तरह मैं आपको बॉडी दिखाता हूँ,
ये बॉडी है, इसमें कोई पार्ट नहीं लगा हुआ। सिर्फ इस बॉडी को बनाने के अंदर कम से कम 100 बंदे इन्वॉल्व हैं, जो इस बॉडी की, एक बंदा ऐसी कास्टिंग करता है, एक बंदा जो है इसकी जो है ये जिस तरह इसके नीचे ये बोर ये हुए हुए हैं, ये सारे बोर्स करता है, एक बंदा इसके अंदर ये मूस फेरता है जहाँ पे नट कसे जाते हैं, फिर इस बॉडी के ऊपर पॉलिश किया जाता है इसको। ये देखें ना, ये देगी होती है, ये रफ़ होती है, तो इसके ऊपर से इसको ग्राइंड करके इसको प्रोटीन लगा के इसको पॉलिश किया जाता है। तो ये बहुत वास्ट फील्ड है। अगर आप इसको ट्रेडिंग के तौर पे करना चाहते हैं तो आपको अपने लोगों के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये रंग होती है अच्छी, कहाँ पे इसकी कास्टिंग होती है, उन लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। उसके बाद फिर आप उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स करने के बाद आप इसकी जो फिटिंग है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप पुर्जे फिट करते हैं, वो फिटिंग आपको आनी चाहिए। भाई कल को अगर कोई आपका कस्टमर आता है और वो कहता है कि भाई ये मशीन काम नहीं कर रही, तो आप उसको फ़ौरी तौर पे उसकी जो उसकी तकलीफ़ है उसका अज़ाला कर सकें, आप उसको सही करके उसी वक्त दे दें। तो ट्रेडिंग के हवाले से एक तो आपके पास एक अड्डा होना ज़रूरी है जहाँ पे आपने बेचनी है, कि ये ऐसी चीज़ है जो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है, इसमें कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती। लेकिन अब टाइम के साथ साथ मैंने देखा है ये फील्ड का थोड़ा ना डाउनफॉल स्टार्ट हो गया कि इतना लोग रुझान नहीं देते इस तरफ सीइंग मशीन पे या सिलाई वगैरह सीखने पे, तो इस वजह से शायद गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। क्या कहेंगे आप? बात ये है कि लोगों के अंदर जो अब रुझान आ गया ना एजुकेशन का, वो एजुकेशन समझते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को, और ज़ाहिर है भी ये एजुकेशन ही है। लेकिन जो चीज़ हमारी बच्चियां पहले सीखती थी, कढ़ाई सिलाई, घरों में उनको एक सलीका सिखाया जाता था कि शादी होगी तो घर जाके अपने शोहर के कपड़े, बच्चों के कपड़े सिएंगी। अब वो बच्चियां इस चीज़ को समझती हैं कि शायद ये कोई बहुत ही बैकवर्ड सी चीज़ है कि हम क्यों करें, आउट ऑफ फैशन। हाँ, वो कहते हैं दर्जी से सिलवा लेंगे। तो ये चीज़ होती है, हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके घर में खाना पकाना एक औरत के लिए ज़रूरी है, कपड़े सिलाई करने आने चाहिए, बच्चों की तलीम व तरबियत, यानी कि ये जो औरत की तरबियत है कि वो अपने घर के, अपने शोहर के, अपने घरदारी का, ये उसकी घर उसकी एक सल्तनत है औरत की। उसके लिए सिलाई मशीन जो है ना बड़ी अहम एक ज़रूरत है घर की। कपड़े घर के धोने, वॉशिंग मशीन हो गई, सिलाई मशीन हो गई, खाना पकाने का तमाम जो उसका जो सामान है, ये सारी चीज़ें, फिर बच्चों की तलीम व तरबियत जो बुनियादी होती है, ये सब चीज़ें औरत को सिखानी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि अपनी बच्चियों को कम से कम खाना पकाने की और सिलाई करने की तरबियत तो ज़रूर दें, ताकि कल को जिसके घर भी वो जाएँ उनको मतलब तकलीफ़ ना हो, कि वो परेशान ना हो इस चीज़ से। अच्छा, अगर मैं जैसा कि आपने बताया सब कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करता हूँ, ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता हूँ, तो इसमें से मैं एवरेज कितना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकता हूँ फुल मेहनत करके? देखिए, प्रॉफिट मार्जिन तो डिपेंड करता है ना आपकी क्वालिटी कैसी है चीज़ की। जिस तरह एक मर्सिडीज़ ब्रांड है, एक टोयोटा है, एक होंडा है, एक सुजुकी है तो सब कारें, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी और कस्टमर केयर यानी कि उसके ज़्यादा वो कॉन्शियस है कस्टमर की जो ज़रूरियात हैं उस हवाले से, उस लिहाज से उसकी प्राइस जो है ना ऊपर जाती है। अगर आप सिलाई मशीन को चाहते हैं कि आप ज़्यादा पैसे कमाएँ, उसके कलर्स अच्छे बनाएं आप, उसके कलर्स यानी कि उसके अंदर आप डबल कोट या 3 कोट्स के कलर करवाएं, उसके बाद जो उसका मटेरियल है अंदर का वो आप अच्छा स्टील, कार्बन स्टील टेम्पर करवा के, टेम्पर बोलते हैं अगर आम लोहे को हम उसका एक केमिकल प्रोसेस होता है, उसको गर्म करके उसको हम पोटाश लगाते हैं, ऑयल का टेम्पर लगाते हैं। किस जगह पे कितना टेम्पर लगना है, ये पूरा एक मेटलर्जी का एक फील्ड है, तो ये समझना पड़ेगा। अगर तो आप इंजीनियर हैं तो आप इतनी डेप्थ में जाएं, अगर आप इंजीनियर नहीं हैं तो आप सिंपली ये समझ लें कि हार्ड लोहा कहाँ पे लगना है, उसका बुश किस तरह का होना चाहिए, किस किस्म की थिकनेस होगी, कितना लोड वो उठाएगा, उसकी एक लोडिंग कैपेसिटी होती है, कितना लोड उठाएगा। जब आप मोटा कपड़ा सिएंगे, मशीन का जो अंदर जो उसका केम है वो कितना लोड उठाएगा, उसको कितनी हार्डनेस होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, थोड़ी टेक्निकल होती हैं। जब ये चीज़ें समझ आती हैं, देखिए पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है लोकल इंडस्ट्री की, ताकि पाकिस्तान को उसके पैरों पे खड़ा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि कितना कर्ज़ा आ गया और बाहर से हम इंपोर्ट्स कितनी करते हैं। अगर हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर कर लें और हमारे जो नौजवान हैं वो इस तरफ शौक़ करें, बजाय कि हम ये सोचें कि यार हमने अपना लाइफ स्टेटस ऊपर करना है, हमने वाइट कॉलर बनना है, हमने हाथ काले नहीं करने, मतलब इस किस्म की सोच होती है ना जब एक बंदा पढ़ रहा होता है। ये चीज़ें छोड़ दें। आप देखिए हमने पाकिस्तान को कैसे उस पैरों पे खड़े, हमने अपने पैरों पे कैसे खड़े होना है, उसके लिए हमें अपनी इस इंडस्ट्री को खड़ा करना है। हमें टेक्निकल एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी। सब लोगों को जो जिनके पास ज़मीन है वो ज़राअत की एजुकेशन करें, ख़ुद ज़राअत करें, उसके अंदर जो बाहर से देखें किस तरह लोग तरक्की कर रहे हैं, किस तरह बेहतरीन किस्म की वो थोड़ी जगह पर ज़्यादा कल्टिवेशन हो रही है, ज़्यादा पैदावार हासिल हो रही है। तो हम लोग जो हमने ज़मीन बहुत सारी ज़ाया की हुई है, हमारी इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। इसी तरह से हमारे पास लोहा है, हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, हर चीज़ है, लेकिन हमें उसको मतलब उसको नहीं करना आता। हम उसको एक प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं बना सकते। आपने प्रॉफिट का सवाल किया तो वो यही है कि जितना ज़्यादा आप उसको
बेहतर बनाएंगे, जितनी उसकी क्वालिटी बेहतर करेंगे, जितना उसका रेट कंट्रोल करेंगे और साथ क्वालिटी भी अच्छी करेंगे, उतनी वो चीज़ आपकी जो है ना वो अच्छी बनेगी और उतना प्रॉफिट भी ग्राहक ज़ाहिर देगा, फिर आप उतनी वो मशहूर भी हो जाएगी। तो मतलब कि परसेंटेज मैं जानना चाह रहा था, रेशो ये परसेंटेज। जो रेशो होती है ना वो तो जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ कहा हुआ है कि आप 10% ले सकते हैं, एक्चुअली तो उतनी ही होगी। चीज़ अच्छी बनाएं, जितनी आप अच्छी बनाएंगे जितनी वो खूबसूरत होगी, जितनी उसकी बेआवाज़ होगी, जितनी स्मूथ होगी, एक कस्टमर आकर उसको देखेगा, कहेगा यार वाकई ये चीज़ अच्छी है। आप उसके ज़्यादा भी पैसे मांग लेंगे ना तो वो खुश होकर दे देगा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, थैंक यू। जो भी लड़कियां और देख रही हैं उनको चाहिए कि अब बगैर टाइम वेस्ट किए अपना सिलाई सीखना शुरू कर दें और सिलाई करना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच।